अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दो इंटरेस्टिंग इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट सामने आया है और इस बार इंटरेस्टिंगली अनफ ना पीटीआई की तरफ से ना नून लीग की तरफ से बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से। सो वो क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि बिलावल साहब बहुत परेशान हैं कि ये बात बाहर कैसे निकल आई, कि हम क्या बातें कर रहे थे, क्या मिन्नत समाजत हमारी चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट से, ये बात कैसे सामने आई, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा एक बहुत ही सिवियर इशू है जी कोविड का, कि जिस पर अब सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फैसला किया है कि सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए। आज लॉकडाउन का पहला दिन था। एनसीओसी ने गुजारिश की है कि खुदारा मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाइए। जो लोग डेली वेजर्स हैं वो वबा से बच भी गए तो वो भूख से मर जाएंगे। ये भूख अफलास ना फैलाएं, पहले ही सिंध में बहुत गुर्बत और बुरा हाल है। सो उस पर बिलावल साहब जो हैं और दीगर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, मुर्तज़ा वहाब, नासिर अली शाह, इन सब ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया। लेकिन असद उमर साहब ने क्या कहा, मैं ज़रा आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि बिलावल जरदारी सेज, एक तो बिलावल जरदारी कहने से ही जाहिर है कि बहुत हिट करती है बात बिलावल को, क्योंकि वो भुट्टो, अपने नाना का कार्ड बेचने की कोशिश करता है कि मुझे भुट्टो समझा जाए, क्योंकि भुट्टो के साथ बहुत ज़्यादा लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है सिंध में। तो ये ज़रा असद उमर साहब ने एक तीर से दो शिकार करते हुए ट्वीट की कि बिलावल जरदारी कहा। बिलावल जरदारी सेज इफ व्हाट हैपेंड इन इंडिया हैपेंस इन कराची, पीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं, मैं आपको उर्दू में बताती हूँ कि बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि जो कुछ भारत में हुआ, अगर यही कुछ कराची में भी होता है तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान होंगे। आगे उन्होंने कहा कि मिस्टर जरदारी, दोबारा से भुट्टो नहीं जरदारी, मिस्टर जरदारी आप क्या चाहते थे कि लॉकडाउन लगा दिया जाए? 3 दफा उन्होंने लिखा लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। यही लॉकडाउन भारत में लगाया गया और उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की तबाही देखी और फिर करोड़ों रुपए लगाकर उस गुर्बत का मुकाबला करने की कोशिश की गई जिससे आज तक भारत वापस नहीं निकल सका। उनकी मईशत 7% नीचे चली गई। ये असद उमर साहब ने ज़रा बिलावल को शॉट लगाई है कि जो आप लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो एनसीओसी आपको इसलिए मना कर रहा है कि लोग भूख से मर जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के विजन के ऐन मुताबिक जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी उससे जिंदगियां भी बची माशाल्लाह, और उससे हमने देखा कि वबा का भी मुकाबला किया गया, जबकि भारतीय मईशत ने बदतरीन, उनका जो पिछला साल गुजरा उसमें सिंस इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान, अच्छा ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस से लेकर, यानी आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर आज तक कभी भारत में ये गुर्बत के हालात नहीं हुए जो पिछले साल हमने देखे। और जबकि पाकिस्तान की मईशत माशाल्लाह ऑन द कॉन्ट्ररी 4% बढ़ी, ग्रो की। और इसी वक्त हमने देखा कि भारत में पाकिस्तान की निस्बत मोर्टेलिटी रेट यानी शरह अमवात, वो पाकिस्तान की निस्बत 3 गुना ज़्यादा था, फीसद भी नहीं, गुना। सो खैर, फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि भारत की तरफ से आया है डेल्टा वेरिएंट, जिस पर सिंध हुकूमत पर अब सवालात खड़े हो गए हैं कि अगर, क्योंकि कराची एयरपोर्ट से कुछ अर्सा पहले खबर आई थी जो कि मुझे याद पड़ता है कि मेरी भी नज़र से गुजरी है ये खबर, ये बात डिस्कस हुई थी कि कराची से कुछ लोगों को फैसिलिटेट किया गया, उनको क्वारंटीन मुकम्मल नहीं करने दिया गया, उनमें कोविड की तशखीस हुई थी, लेकिन आला सरकारी हुकाम की जानिब से और कुछ पॉलिटिकल फिगर्स के कहने पर उनको ये छूट दे दी गई कि वो अपना क्वारंटीन मुकम्मल किए बगैर निकल जाए। यहाँ पर आवाम को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये आपने अपनी भी जान बचानी है और दूसरों की भी जान बचानी है। ये कोई सजा नहीं है क्वारंटीन, ये आप खुद को भी सेफ कर रहे हैं, यू मेकिंग योर सेल्फ सेफ एंड अदर्स ऑल्सो। सो नॉट ओनली सेविंग योर सेल्फ बट अदर्स एज वेल। सो ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद ज़रा बिलावल साहब की आपको हम बताते हैं। नबील कबोल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रहनुमा हैं और अक्सर औकात आप देखते हैं कि मीडिया पर बहुत ज़ोर शोर से अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं, उन्होंने फरमाया अपने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए, बताया कि हमें वादा किया गया था कि हमें 16 सीट्स मिलेंगी लेकिन हमें सिर्फ 11 सीट्स मिली, तो पीटीआई को ज़्यादा सीट्स दी गई। जिस पर जब उनसे फिर इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि किसने वादा किया था तो उन्होंने कहा है मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है जिस तरह से करते हैं। सो इस पर बिलावल ने उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया कि ये आपकी जुर्रत कैसे हुई, कि हम क्या मिन्नत समाजत कर रहे थे, क्या कोशिश कर रहे थे डील स्ट्राइक करने की, नहीं हुई,
जो हम चाहते थे वैसे नहीं हुआ, लेकिन आपने ये बात बाहर क्यों आने दी? इस पर जब बिलावल से आज वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरज बरस रहे थे कि जी इमरान खान जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी कराची में होता है, हालांकि हुकूमत तो आपकी है बिलावल साहब, तो उस पर फिर एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि नबील कबोल की इस बात पर आप क्या कहेंगे? तो उसमें उन्होंने कहा कि वो लियारी से 2 बार ऐसे ही बस वो बन गया है, असेंबली का हिस्सा बन गया है, तो वो कौन सा पीपल्स पार्टी का कोई बहुत बड़ा रहनुमा है, वो है ही कौन, वगैरह वगैरह। उन्होंने खूब नबील कबोल को डिसओन करने की कोशिश की, लेकिन जिस वक्त उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश की गई कि फिर शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया है, तो बात गोलमोल कर दी गई। ये इनके हालात हैं कि अपने तई जिसका जितना जोर लगता है इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने की पूरी कोशिश की जाती है और रीअश्योरेंस लेने की कोशिश की जाती है कि हमें क्या मिलेगा, और उसके बाद जब अवाम में भांडा फूट जाता है तो कहते हैं कि हमें तो पता ही कुछ नहीं। ये इनकी सूरत हाल है जी। वोट को इज्जत दो कि आपने सारी असलियत देख ली। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी बयानी है कि इस वक्त जो टसल चल रही है, और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस कदर अनॉयड हैं, कहा जा रहा है कि अब वो कोई इंतहाई कदम की तरफ जा सकते हैं। मतलब अभी फिलहाल ये तूफान थम गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मरियम ने दोबारा से अपनी वही रविश अपनाई, क्योंकि 2023 में शहबाज शरीफ साहब अब बिल्कुल उस पॉइंट पे आ चुके हैं, बर्निंग पॉइंट पे, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट इनफैक्ट, जिस पर चौधरी निसार आए थे और उन्होंने छोड़ दिया था नून लीग। अब जाहिर है इनकी तो अपनी घर की जमात है, तो छोड़ तो नहीं सकते, फैमिली प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है, सियासी जमात थोड़ी ना है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि कौन जीतता है, क्योंकि शहबाज शरीफ हारे नहीं है, वो फिलहाल थोड़ी सी उन्होंने खामोशी अपनाई है, लेकिन उनकी खामोशी का इस कदर रोब है नाजरीन कि आज हम जब देख रहे थे प्रोग्राम के लिए कि नून लीग में से कौन आएगा, तो आजकल में नून लीग से कोई भी शख्स टीवी प्रोग्राम्स में आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं भाई हम कोई किसी की फिलहाल साइड लेने की पोजीशन में नहीं है, हम देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी होता है। इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब की बात जो है इट मेक्स मोर सेंस, उनकी बात ज़्यादा वजन रखती है, वो ज़्यादा सेंसिबली सोच रहे हैं कि रियासती इदारों पर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन कल को अगर ये हार गए और मरियम और नवाज शरीफ जीत गए, तो फिर हमने इस वक्त की कीवी मुखालफत हमें बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि शहबाज शरीफ अगर बिल फर्ज चुप भी कर गए, तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आई ट्रूली बिलीव, इट्स नॉट जस्ट माई गेस, मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ इज गोइंग टू हैव द लास्ट लाफ। शहबाज शरीफ जीतेंगे, ही विल बी द वन कॉलिंग द शॉट्स इन इलेक्शन 2023, ये मेरा दिल कहता है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, लेकिन वो हम उस पर कल बात करेंगे इंशाल्लाह। कल उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे, वो ज़रा लेंथी बात है, इंटरेस्टिंग खबर है और लंबी डिस्कशन है, तो वो कल करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।